नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बजट का बोझ अभी कम नहीं हुआ था कि आम आदमी की जेब पर एक और बहुत बड़ा प्राइस बम फोड़ दिया गया है। जी हां, पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज यानी 15 मई 2026 से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से बढ़ा दिए गए। एक झटके में तेल कंपनियों ने कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक तेल के दाम बढ़ाने पड़े हैं, और क्या ये बढ़ोतरी सिर्फ 3 रुपए पर थमेगी या आगे भी लगेगी आग। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस क्राइसिस के पीछे के कारण क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज से आपकी जेब कितनी ढीली होने वाली है। देश के प्रमुख महानगरों में अब नई कीमतें क्या हैं, ये आपको जानकारी दे देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर पेट्रोल अब 94 रुपये 77 पैसे से बढ़ाकर जो है अब 97 रुपये 77 पैसे हो चुका है। डीजल का जिक्र करें तो 90 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। आर्थिक राजधानी मुंबई, यहाँ पेट्रोल का रेट अब 106 रुपये 68 पैसे और डीजल 93 रुपये 14 पैसे पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल 108 के पार तो 95 के पार डीजल पहुंच चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 103 के पार तो डीजल 95 के पार हो चुका है। यानी अगर आप अपनी बाइक या कार की टंकी फुल कराने जा रहे हैं तो सीधे तौर पर आपकी जेब से 150 से 200 रुपये अतिरिक्त कटने वाले हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये दाम अचानक क्यों बढ़ाए गए हैं। सरकार और तेल कंपनियां इसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सीधे टकराव ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। तो वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी नक्शे पर ध्यान से आपको दिखाएंगे, और ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहां से गुजरता है। और इस रूट पर लगी पाबंदियों और हमलों के कारण तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट चुकी है। जहाज़ रास्ता बदल कर आ रहे हैं, जिससे माल भाड़ा बढ़ चुका है। तीसरा कारण है $100 के पार क्रूड ऑयल। जी हाँ, सप्लाई रुकने और युद्ध के डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा पहुंची है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए वहाँ पर $1 भी बढ़ता है तो यहाँ पर हाहाकार मचता है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव हो रहे थे, तब दाम आखिर क्यों नहीं बढ़ाए गए। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने लंबे समय से कीमतों को होल्ड पर रखा हुआ था, लेकिन क्रूड ऑयल के $100 पार जाने की वजह से इन कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा था। कंपनियों का कहना है कि अगर वो अब दाम नहीं बढ़ाती हैं तो देश में तेल का संकट खड़ा हो जाता। कंपनियों के इसी घाटे की भरपाई अब सीधे आपकी और हमारी जेब से होने जा रही है। ये मत समझिए कि अगर आपके पास कार या बाइक नहीं है तो आप इस महंगाई से बच जाएंगे। डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है महंगाई का डबल अटैक। भारत में 70% से ज़्यादा माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के जरिए होती है, जो डीजल से चलते हैं। जब डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। इसका सीधा असर आपके किचन के बजट पर पड़ेगा। फल और सब्जियां महंगी होंगी, दूध और राशन की कीमतों में उछाल आएगा। दूध की कीमतों में आपने देख ही लिया उछाल। ऑनलाइन डिलीवरी हुई, जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, इसके डिलीवरी चार्ज भी अब बढ़ा दिए जाएंगे। यानी ये 3 रुपए की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हर सामान पर 5 से 10 रुपए का बोझ बनकर लौटेगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि दुनिया के किसी कोने में भी युद्ध होता है तो उसकी कीमत
एक आम नागरिक को अपनी गाढ़ी कमाई से चुकानी पड़ती है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में तेल के दाम में एक और दौर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी है कि दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध होता है तो उसकी कीमत जो है एक आम नागरिक को अपनी गाढ़ी कमाई से चुकानी पड़ती है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में तेल के दाम में एक और दौर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी वैट कम करके जनता को थोड़ी राहत देंगी या फिर जनता को इसी तरह महंगाई के इस दौर में पिसना पड़ेगा। आखिर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस बढ़ोतरी को लेकर के, ज़रूर बताइएगा।